चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का अगला पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है 0.6, 1.7, 2.8 एक एपी की सीरीज है और इसको हमें बताना है कि 100 टर्म तक इसका सम क्या होगा। देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको, हम इसको ऐसे करेंगे, हमारा पॉइंट है 0.6, 1.7, 2.8 और ऐसे करते करते 100 टर्म तक हमें बताना है कि इसका सम क्या होगा। बेटा अभी आपने लास्ट क्वेश्चन किया जिसमें हमने सम का फॉर्मूला जाना है। सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d। बेटा अगर आप मोटे मोटे तौर पे बात करें तो सम के फॉर्मूला जानने के लिए आपको 3 चीज का पता होना चाहिए। पहले आपको n टर्म का पता होना चाहिए कि हमें कहां तक जोड़ना है, फिर हमें a का पता होना चाहिए और d का पता होना चाहिए। अगर हमें n टर्म का पता है, n टर्म कितना है, हमें a का पता होना चाहिए और हमें d का पता हो। अगर ये 3 चीज हमें पता है तो हम कितने भी टर्म तक उसका सम निकाल सकते हैं। देखो बच्चे इस सवाल में हमें n टर्म पता है, क्वेश्चन ने कह दिया कि 100 टर्म तक जोड़कर बताना है। इसमें a यानी पहला टर्म हमें पता चल गया, पहला टर्म 0.6 है और d जो है बेटा हमें निकालना पड़ेगा। डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा के देखना होता है। सेकंड टर्म बच्चे इसके अंदर 1.7 है, उसमें से हम घटाएंगे 0.6 तो आंसर हमारा आ जाएगा 1.1। ये 3 चीज हमें अलग से निकाल के रखनी होगी। ये 3 चीज हमारे पास आ गई, अब वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा है 100 है। 100/2 अगेन 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 0.6, हम इसको डाल देंगे 0.6 प्लस n-1, n का मतलब आपको पता है टर्म है तो 100 में से 1 चला जाएगा, डेट इज 99 और d कितना है बेटा, d इसमें है 1.1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा हमारा 50। इसके अंदर ये 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 99 इंटू 11, इसको हम साइड में रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 9 देन 9 एंड 9 और 18 और 1 10 और 0.108 108.9 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, इसमें फिर हम 1.2 जोड़ लेंगे। 1.2 बेटा मैं आपको एक एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में भी आपको एक एक कैलकुलेशन करनी होगी। एग्जामिनर इसको वर्किंग नोट को देखेगा। 9 10 ये आ जाएगा 110, ये मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 110.1 से। अगेन जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से चाहो तो पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो, 10 से 1 0 कैंसिल, 5 इंटू ट्रिपल, ये 1101 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 5505। ठीक है बच्चे, ये हमारा सम होगा इस एपी का। अगर हम इस एपी को 0.6 से लेकर ये जो एपी 100 टर्म तक जोड़ेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आंसर ये आएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या करता है। अगर आप अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। अगला क्वेश्चन बेटा इस टाइप से 1/15, ध्यान दीजिए ये कहता है 1/15, 1/12, 1/10, ऐसे करते करते आपको 11 टर्म तक जोड़कर बताना है ना बच्चे। फॉर्मूला सेम है बेटे, पूरे क्वेश्चन में फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला क्या, सम का फॉर्मूला लगेगा, क्या है n/2 2a प्लस n-1 d। बस आपको 3 चीज का पता होना चाहिए। इसमें a क्या है 1/15 है ना, टर्म क्या है 11 टर्म है, बस आपको d का पता होना चाहिए। तो साइड में आप d की वैल्यू निकाल लीजिए। d की वैल्यू होगी हर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, यानी 1/12 में से हम घटा देंगे 1/15। एलसीएम ले लेंगे 12 और 15 का एलसीएम, आइए आ जाएगा बेटा 60, ये आ जाएगा 5 माइनस ये 4, आंसर आएगा 1/60। तो d की वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट कर देंगे। सम क्या वैल्यू हो जाएगी n/2 यानी 11/2 2a की वैल्यू इसमें है 1/15 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 यानी 10 और डिफरेंस हमारा बेटा वहां पे आया था d की वैल्यू 1/60। ये सारी चीज आई हो आपको समझ में आ गई होगी। केवल वैल्यू पुट करने का काम है बेटा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, वैल्यू से पुट करते चले जाइए। जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको सॉल्व करेंगे 1 0 से बेटा 1 0 कैंसिल, ठीक है 1/6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे देन फाइनली कितना आएगा 11/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ये आ जाएगा 2/15 और प्लस 1/6। ठीक है, अब आप इसका रफ में चाहे तो एलसीएम ले लो, 2/15 प्लस 1/6, इसका एलसीएम आ जाएगा 15 और 6 60,
देन ये आ जाएगा 4 बार में, 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा 10 बार में। तो फाइनली आंसर हमारा आएगा 18/60। इसको आप काट भी सकते हैं 6 के टेबल में, 3/10, 3/10। फाइनली इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा चला जाएगा बेटा। इसको हम और पूरा सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। ये हमारा आ जाएगा 11/2। इसको हमने सॉल्व किया था तो हमारा आंसर आया था 3/10 आया था बेटा, 3/10। फाइनली इसको हम और सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 33/20। ठीक है बच्चे, फाइनली आंसर होगा। या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप कर देंगे देन आएगा 113/20। ये फाइनल आंसर होगा हमारा इसके सम का। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।